Good morning, Kuldeep. Good morning, Sudhir. Good morning, Raksha. Good morning, Priya. अटेंडेंस लेंगे 2 मिनट में, उसके बाद क्लास को शुरू करूंगी मैं। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कौन कौन आ रहा है क्लास में। उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग योगेश। आई थिंक जितने स्टूडेंट्स को आना चाहिए उतने तो आ गए हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। एक बार ये अटेंडेंस बोलेंगे, जिन जिन का नाम ले रही हूँ एक बार यस और नो में रिप्लाई दे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपूर्वा, अपूर्वा शर्मा, अपूर्वा शर्मा। फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में टाइप करो, जो जो प्रेजेंट है। अपूर्वा शर्मा। गुड मॉर्निंग अश्मित। ओके। अर्जुन यादव, उसके बाद अश्मित। अर्जुन यादव, अश्मित। अश्मित तो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अर्जुन यादव सेकंड। अर्जुन यादव। नहीं, हम अपन करेंगे डिस्कस बेटा, 1 मिनट है ना, 2 मिनट बाद करते हैं। अर्जुन यादव। फिर है हिमांशु सोनी। हिमांशु मेरी क्लास में तो अभी तक आए नहीं है। उसके बाद है कनिष्क सुरोलिया। कनिष्क। कनिष्क है क्या प्रेजेंट? कनिष्क भी नहीं है, ठीक है। कनिष्क के बाद है खुशी। खुशी भी नहीं है। कृतिका। कृतिका। कृतिका भी एब्सेंट है। कुलदीप। कुलदीप प्रेजेंट है। मोहित। मोहित। मोहित के बाद है मुस्कान। मुस्कान के बाद है नेहा। फटाफट बोलते जाओ, फटाफट। ओके। प्रिया चौधरी। मिस्टर धर्मवीर चौधरी, फादर्स नेम।
ओके। 13 जो प्रिया है वो अभी तक आई नहीं है क्लास में, अभी तक मैंने देखा ही नहीं उनको कभी। उसके बाद है प्रियांश सोनी, कभी नहीं है मेरी क्लास में। राहुल, राहुल प्रेजेंट है, कभी कभी तो रहते हैं क्लास में। राहुल। जी। ओके। राहुल के बाद है नेक्स्ट राकेश, प्रेजेंट है, ओके। देन रोहित, सॉरी रक्षा, रक्षा, रक्षा प्रेजेंट है। रक्षा के बाद है रोहित, रोहित भी प्रेजेंट है, ओके। सुधीर, सुधीर, तोशी, सुधीर, ओके। तोशी, तोशी एब्सेंट है। उसके बाद है विकास चौधरी, और फिर है योगेश, योगेश आई थिंक प्रेजेंट है। विकास, योगेश प्रेजेंट है, विकास एब्सेंट है। ओके। ओके बेटा, एक सेकंड। ओके, चलो अटेंडेंस हो गई, क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक अपना क्या था? टॉपिक अपना था, प्रिया लास्ट क्लास में आपकी आईडी लॉग आउट हो गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की जितने भी टाइप्स हैं उनकी बात अपन कर रहे थे, ठीक है। 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। सबसे पहले जो अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था वो किसके ऊपर करा था अभी? वो था अपना किसका, जो सबसे पहले अपन ने इसका टाइप पढ़ा था थोड़ा बहुत, दोबारा मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिस्कस अपना हो गया था आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट यहाँ पे बनेगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जो भी लास्ट क्लास में एब्सेंट रहे थे, ठीक है, उनको थोड़ा सा जो भी क्लियर है वो पता चल जाए कि भाई क्या पढ़ रही है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सिक्स्थ, यहाँ पे 6 है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स है वो बता रखे हैं अपने को। और सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अलग अलग टाइप में वर्क करती है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि भाई कंज्यूमर के फेवर में करती है, फार्मर्स के फेवर में भी करेगी, ठीक है। यहाँ पे हाउसिंग जो सोसाइटीज होती है, ठीक है, उनके फेवर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे ध्यान दे रहा कि जहाँ पे कोऑपरेटिव वर्ड आ जाता है वहां पे ये देखिएगा, मैंने आपकी शायद मेरिट्स या जो भी आपके अपन ने मतलब एडवांटेज पढ़े थे, ठीक है, उनके अंदर भी शायद ये पॉइंट अपने डिस्कस किया था, आया ही था ये पॉइंट कहीं ना कहीं, कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा फेवर करती है, गवर्नमेंट उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लिमिटेशन में अपन ने उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये पढ़ा था कि भाई जब यहाँ पे हेल्प कर रही है गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन भी कुछ रखती है, एक्सपेक्टेशन के नाम पे और क्या कर रही है, इन फर्म को ज्यादा और क्या कर रही है, डोमिनेंट तरीके से या प्रेशराइज तरीके से, या बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज या टर्म या रेगुलेशन होती है, टर्म्स कंडीशंस उनकी, ऐसी पॉलिसीज उनकी होती है जो क्या करती है, डोमिनेंट तरीके से उनको उनके ऊपर डाल देती है। और क्या करना पड़ता है इन सोसाइटीज को, वो सारी टर्म्स कंडीशन फॉलो भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत सारी फैसिलिटीज है वो ली है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी। किसी को याद है कि मैंने थोड़ा बहुत क्या बताया था? फटाफट बताओ, किसी को भी थोड़ा बहुत अगर याद है कि मैम आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और ये बताया था। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान है वो अपने अपने व्यूज है वो चैट बॉक्स में टाइप करे। साथ साथ में बिल्कुल रोगी डायरेक्ट प्रोवाइड कंज्यूमर टू गुड्स टू कंज्यूमर, अपने अपने व्यूज है वो टाइप करते जाओ, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने दो चीजें यहाँ पे देखेंगे। अपन सबसे पहले क्या कर रहा है अभी, एक कोई भी कस्टमर है, एक कोई भी कंज्यूमर है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गुड्स है वो प्रोवाइड हो। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है वो किस रेट पे प्रोवाइड हो, रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर, एक सही सही रेट के ऊपर मुझे प्राप्त हो, ठीक है, मुझे रिसीव हो। अब यहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट जो है वो रीजनेबल कॉस्ट क्या है?
रीजनेबल कॉस्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई रीजनेबल कॉस्ट का मतलब ये कहेंगे कि इजीली हर एक जो पर्सन है जो सोसाइटी में सरवाइव कर रहा है खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए और इजीली क्या कर सकते करे, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को कंज्यूम कर सके, ठीक है, वो एक रीजनेबल प्राइस होगा। कि ऐसा प्राइस जो ना ही ज्यादा कम है और ना ही ज्यादा ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो दो चीजें सबसे पहले माइंड में ध्यान रखेंगे आप। पहला है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, और प्लस अपन क्या करेंगे, रिजनेबल क्वालिटी। तो इजिकल टू अपन कर सकते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे इजी जो मैंने एक लाइन में आपको डिफाइन कराया था वो था। इसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि भी कोई भी जब अपन गुड्स परचेज करते हैं मार्केट से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही एक फिक्स रेट के ऊपर अपने को एक प्रोडक्ट मिलता है। कभी सोचा है कि भी फिक्स रेट के ऊपर अपने को प्रोडक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं जो मार्केट में, सभी देखो मार्केट में जितनी भी चेन बनती है, चाहे वो एक कंज्यूमर की हो कस्टमर की हो, कंज्यूमर कस्टमर में भी डिफरेंस है कि भी एक कस्टमर है वो एक चीज को परचेज करता है और मान लीजिए वो थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी उसको कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर है वो भी किस फॉर्म में कहलाएगा, वो भी प्रॉफिट की फॉर्म में कहलाएगा ना। अगर वो घर में ही उस चीज को कंज्यूम करवा रहा है या कंज्यूम कर रहा है तो अलग चीज है, अदरवाइज वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर से और सेलर वाली पोजीशन में वर्क करेगा, ठीक है, ये चीज अपन देखेंगे। अब यहाँ पे जो भी जितने भी मार्केट्स के मीडिएटर होते हैं, चाहे वो मतलब ब्रोकर हो, चाहे वो एजेंट की पोजीशन में वर्क कर रहा हो, चाहे वो वॉल सेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो या फिर फाइनल कंज्यूमर हो, यहाँ पे वर्क कर रही है, सभी अपने अपने प्रॉफिट और एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि भी जो भी गुड्स है वो डायरेक्टली कभी भी प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, वो कभी भी मार्केट तक नहीं पहुंचा पाता। उनकी इतनी बड़ी टीम नहीं होती कि वो डायरेक्ट मार्केट से क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं, मिडल मैन जो है, मीडिएटर है, उनको वहां पे अपॉइंट कर लेते हैं। अब मीडिएटर को जहाँ पे अपॉइंट कर लिया तो ध्यान देना कि ये चीज कि मिडल मैन जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मोड वगैरह होते हैं जिससे आप शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, या बहुत सारे इस तरीके के ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट एक होम मतलब घर पे इस तरीके के जो मार्केटिंग होती है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाते हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट उन्होंने फैक्ट्री से एक साथ लॉट के अंदर, ठीक है, बल्क ऑर्डर है वो प्लेस करवाया। अब थोड़ा थोड़ा करके जब आप तक पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर, हर एक ऑर्डर के ऊपर अपना जो रिवेन्यू है, अपना प्रॉफिट है, वो वहां पे अर्न करेंगे। तो डायरेक्टली जब आप तक वो एक प्रोडक्ट है वो पहुंचता है तो उसके अंदर एक मिडल मैन का जो रिवेन्यू प्रॉफिट होता है वो ऐड होगी, ठीक है, फिर आप तक पहुंचता है। तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको ज्यादा। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है कि भाई इस चीज को कंप्लीटली फिनिश करने के लिए, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट अगर 50 रुपीज में आ रहा है, आप तक पहुंचते पहुंचते वो 65 या 60 रुपीज का हो जाता है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि भाई 50 कॉस्ट तो ऐसी है जो कि डायरेक्ट कंपनी से बन के आई है, मैन्युफैक्चर ने वो चीज रेडी करी है। तो 50 रुपीज तो कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है, जबकि 65 रुपीज देने में दो बार एक कंज्यूमर है वो सोच सकता है। इसलिए हम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बंदे कह रहे हैं कि हमने एक कंज्यूमर से रिलेटेड ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जिसमें कंज्यूमर कौन है, वही सोसाइटी में जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक कंज्यूमर की फॉर्म में भी वर्क करेंगे। तो उन सब ने मिलके एक सोसाइटी को बना दिया। इस सोसाइटी का एम क्या है, ये कहते हैं हम गुड्स है वो डायरेक्टली डिलीवर करते हैं एक फाइनल कंज्यूमर तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिडिल मैन का जितना भी रोल है हम बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं। जहां मिडिल मैन का रोल फिनिश हमने कर दिया, वहां पे एक्स्ट्रा जो कॉस्ट एक कंज्यूमर को पे करनी पड़ती थी वो हमने रिड्यूस कर ली, वो हमने बचा ली। तो कंज्यूमर के लिए हमने सेविंग मोड रखा है। और एक अच्छी से अच्छी, जो कि मैंने फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्ड बताया था कि बेस्ट क्वालिटी गुड्स प्लस क्या बताया था, रिजनेबल प्राइस, ठीक है, ये दोनों चीज अपने को फाइनली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखने को मिल जाती है। तो ये इसका बताया था। अब देखते हैं चैट बॉक्स में क्या क्या टाइपिंग हुआ है। जी, रोहित कह रहे हैं डायरेक्ट प्रोवाइड गुड टू कंज्यूमर। फिर रक्षा कह रहे हैं मैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। पूर्वा भी सेम कह रहे हैं रीजनेबल प्राइस। रक्षा कह रहे हैं नो नीड ऑफ मिडल मैन, वेरी गुड रोहित, इलिमिनेट कर देना मिडल मैन को, वेरी गुड रोहित। उसके बाद में यूनियन क्रेडिट हुआ, हेल्थ कोऑपरेटिव्स वगैरह हुए, प्रिया का कहना है वेरी गुड। लेस इंटरेस्ट, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग कृतिका।
ठीक है, तो ये कुछ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फायदे हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरर से जिस कॉस्ट में खरीदते थे वो ही सेम कॉस्ट अपने को पे करनी पड़ती है। कहाँ पे करनी पड़ रही है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जबकि मार्केट से अगर वो प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं ना, तो मार्केट से सेम प्रोडक्ट अपने को सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इतना फायदा कैसे देती है भाई, क्योंकि वो बल्क ऑर्डर है वो परचेज करती है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मैन्युफैक्चरर को कहा है कि भाई आपका जितना भी ऑर्डर, जितना भी आपका प्रोडक्ट है, जितना भी आपका गुड्स है, वो आप हमें सेल आउट कर दो। ठीक है, हम आपका बल्क ऑर्डर लेने को खरीदने को बिल्कुल रेडी है। तो भी जो मैन्युफैक्चर होता है वो कभी भी एक एक प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करता। वो क्या करता है, अभी मुझे तो मार्केट तक पहुंचाना है, सारा का सारा बल्क ऑर्डर आप बल्क में ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक चीज याद रखेंगे अपन कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि हम आपका ऑर्डर है वो बल्क में परचेज करने को रेडी है। गवर्नमेंट है वो थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल हेल्प करनी होती है वो इन सोसाइटीज को करती है। तो इजीली ये क्या करते हैं, बल्क ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं और फिर क्या करते हैं, जिन कंज्यूमर को यहाँ पे नीड है उनको सेम प्रोडक्ट है वो सेम प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हुई, कौन बताएगा भाई, बताइए। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है भाई, जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं में से स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपने सामने वर्क करेंगे। मैंने जाहिर से बिल्कुल सेम बात आपको पहले वाले उसके अंदर बताई थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो माइंड सेट है उसको सही तरीके से आप यूज करें कि सबसे पहले अपन ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी, तो वो कंज्यूमर थे कौन भाई, वो कंज्यूमर जो सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं मेंबर, उन्हीं में से तो कुछ थे। यही सेम चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि भाई प्रोड्यूसर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है कि जितने भी स्मॉल जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कि अब अपने में से मिले जुले हैं, ठीक है, सभी तरीके के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने साथ वर्क कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जब अपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो अपन ने स्टार्ट करवा दी। अब स्टार्ट जब अपन ने करवा दी तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अपने सामने आता है, भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप छोड़ दो, नए नए स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि क्या चाहते हैं कि मार्केट में मैं खुद की गुडविल बनाऊं, मैंने अभी खुद का एक स्टार्टअप खोला है और मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं खुद की एक फर्म है, खुद का छोटा सा बिजनेस है, वो सेटअप है, वो मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले आपके माइंड में यही चीज आती है और सब चीजों को छोड़ दो। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर जो होता है, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि रॉ मटेरियल सप्लायर है कौन है अपन नहीं जानते, पर रॉ मटेरियल कहीं से तो अपन परचेज करते हैं ना। तो मान लीजिए कि रक्षा आप है वो सप्लायर है, ठीक है, और मैं परचेजर हूँ। आप सभी जितनी भी छोटी या बड़ी जितनी भी फर्म्स है उन सबको रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब आपने कॉस्ट रखी है 200 रुपीज। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी बल्क ऑर्डर है, छोटा सा प्रोडक्ट है, मैंने सिर्फ आपको 200, फिर 500 रुपीज, आप मान लीजिए कि 500 रुपीज है वो आपने कॉस्ट रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ कि भाई मुझे भी नीड है, मैं एक स्मॉल प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अपूर्वा है वो भी यहाँ पे, उनको भी नीड है, वो एक लार्ज तरीके का प्रोड्यूसर है। ठीक है, लार्ज तरीके के प्रोड्यूसर है जो कि बड़ी फर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप खोला है। अब अपूर्वा के लिए वो चीज बड़ी नहीं है कि उनको 500 रुपीज है वो आपको देने हैं और रॉ मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, जबकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको 500 रुपीज देंगे और वो रॉ मटेरियल परचेज करूँ, क्योंकि मैंने एक स्टार्टअप खोला है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अपने ये मान के चलेंगे। ठीक है, अब जितना भी रॉ मटेरियल होता है मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अपूर्वा ने क्या किया, यानी कि बिग इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती है, वो इस तरीके की रॉ मटेरियल पूरा का पूरा बल्क में ले लेती है, परचेज कर लेती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली सारा का सारा जो सिस्टम है वो पहले से अरेंज होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल क्यों दिया है, समझिएगा ये चीज कि सबसे पहले मैंने बात की है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्यों बनानी पड़ी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, भी रॉ मटेरियल सप्लायर की बात अपन करते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर है जो कि रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है आपको। अब रॉ मटेरियल आपने अवेलेबल करवाया है जब किसी को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बदले में आप पैसा लेंगे। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज इंडस्ट्रीज है जो कि मार्केट में पहले से स्टेब्लिश है,
वो क्या चाहेगी कि कोई भी स्मॉल या जो नई नई इंटरप्राइजेज है वो मार्केट में नहीं आए, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप उन फर्म की या उन इंडस्ट्रीज के क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन में आप आ जाते हैं, जो कि कोई भी इंडस्ट्री है वो नहीं चाहती। तो क्या किया जाएगा कि रॉ मटेरियल आप परचेज नहीं कर पाए और बड़ी इंडस्ट्री से सारा का सारा रॉ मटेरियल है परचेज कर लिया, ठीक है। अब क्या किया अभी, जब आप इस तरीके का करते हो तो कैसे तो आप एक नई इंडस्ट्री शुरू कर पाएंगे ना, आपके पास कोई फाइनेंशियली रिसोर्सेज है, ना ही आपके पास कोई अदर रिसोर्सेज है, ना ही आप किसी भी चीज को परचेज करने में यहाँ पे कैपेबल हो। अब यहाँ पे जरूरत महसूस हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो प्रोड्यूसर्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे मेंशन करी गई, ठीक है, एक स्टार्ट करी गई, जिनको नाम दिया गया प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या करती है, ये सोसाइटी कहती है भाई कि हम है एक सप्लायर को खुद अप्रोच करते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया कि एक रॉ मटेरियल के नाम पे और रॉ मटेरियल सप्लायर है उसको खुद अप्रोच करा, और हमने उनको कहा है कि भाई आप जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप हमें ही परचेज करें, ठीक है। हमने क्या कहा है भाई, आप जितने भी रॉ मटेरियल है वो हमें ही परचेज करें। इनमें भी क्या हुआ है, जितने भी मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं सबने थोड़ा थोड़ा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने सारा का सारा प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से परचेज कर लिया है, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया है, छोटे छोटे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको यहाँ पे जो गुड्स है वो रॉ मटेरियल है वो दिया है, ठीक है। तो इन्हीं के मेंबर्स है, इन्हीं के बीच में इनका प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस क्या किया जाता है भी, कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऊपर नहीं उठने देती, ग्रो नहीं करने देती, उनकी गुडविल मार्केट में नहीं बनने देती। जबकि क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कहता है भाई सोसाइटी में सब तरीके की जो मेंबर्स हैं उनको बिजनेस करने का हक है, उनको यहाँ पे ग्रो करने का हक है, तो हम उनको कुछ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है। बहुत सारे भाई व्यूज आ गए। हम्म, रोहित कह रहे हैं इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके। रक्षा कह रहे हैं दे प्रोड्यूस गुड्स टू कंज्यूमर व्हेन दे डिमांड। अपूर्वा को वॉइस का प्रॉब्लम है। और किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे यहाँ से क्लियर है बिल्कुल, मेरे यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। बताइए भाई किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए मेरे यहाँ से अगर ऑडियो और वीडियो दोनों में प्रॉब्लम आता है ना तो फिर सभी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा। और अगर पर्टिकुलर दो या तीन स्टूडेंट्स को कुछ है ना, अपूर्वा एक बार लॉग आउट करके इन करो बेटा, शायद हो सकता है, काफी बार नेटवर्क इशू है उसकी वजह से हो सकता है। लॉग आउट करके फिर इन करो, ठीक है, उसके बाद बताओ। तो यहाँ पे मैंने जो बताया है, ठीक है, वो जब तक ये लॉग आउट करके इन कर रहे हैं तब तक आप बताइए कि किस किस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है। अभी कोई नया स्टूडेंट, कृतिका आई थिंक आप आई है क्या अभी अटेंडेंस लेने के बाद में। जी अपूर्वा, आप एक बार लॉग आउट करके इन करो, प्रिया को भी अभी प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस किस को प्रॉब्लम है बताइए, समझ आया कि नहीं आया। प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाई है, जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उनके नाम पे उनको कुछ भी नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी गुडविल मार्केट में, गुडविल तो बहुत दूर की बात है, वो ग्रो भी नहीं कर पाते, ठीक है, खुद को ठीक से स्टेबल भी नहीं कर पाते। तो इनके लिए उनको रॉ मटेरियल सप्लायर है वो अवेलेबल करवा के और कुछ प्रोडक्ट्स है वो इजीली अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो कि उनको मिलने चाहिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो उनको नहीं मिलने देती, ठीक है। बताइए फटाफट। जिस जिसको प्रॉब्लम है समझ नहीं आया है वो बताइए, और जिस जिसको समझ में आ गया है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइप करो फटाफट फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। रिपीट करें, ठीक है, यहाँ पे कोई बताएंगे।
देखिए, आपकी बुक का मैंने कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं ज्यादा यूज करा है। आपकी बुक में एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है, ठीक है, जिसको मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आपकी बुक में जितने भी सोसाइटीज के टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, वो सबके सब एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको नजर आएंगे आपकी बुक में, अगर आप देखेंगे तो। मैंने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग ही जो क्या करा है कि एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत इजी एग्जाम्पल ड्रॉ करके फिर उसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और वही मैं कोशिश रखूंगी कि आपके नोट्स में भी सेम चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। जी, किस कोई बता पाएगा? रक्षा कह रहे हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स हाई कॉस्ट में प्रोड्यूस परचेज नहीं कर सकते। और कोई? देखिए, आप साथ साथ बताते जाओ रक्षा। आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाद में लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पूर्वा, प्रिया, नेहा, जिनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन है? जो कि अपने में से ही वर्क कर रहे हैं। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मतलब मेंबर्स है, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स हैं, उनको प्रोड्यूसर्स की फॉर्म अपन पे कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनकी हमेशा अपन बात करेंगे। लार्ज या जो एक मीडियम स्केल के जो प्रोड्यूसर्स है, जो कि मार्केट में काफी टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं, जिनकी गुडविल भी अच्छी है, जो कि खुद बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, उनका अपन ने यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। अब ये बात बताइए कि रॉ मटेरियल वगैरह हुआ या अदर जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह है जो कि मार्केट से इजीली अपने को मिलनी चाहिए एक सही कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, क्या वो अपने लिए कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे? कोई भी सप्लायर है, कोई भी मार्केट में जिनसे अपन रॉ मटेरियल गुड्स वगैरह है वो परचेज करते हैं, क्या अपने लिए वो उस गुड्स को या उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे? कोई भी प्रोड्यूसर है उनके लिए कभी भी रॉ मटेरियल सप्लायर हुआ या अदर कोई भी अगर सप्लायर है, वो कभी भी अपने गुड्स की जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी कोई भी चीज को, कोई भी फर्म को जब अपन शुरू करवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपने को जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अपने को रॉ मटेरियल की, ठीक है। जो एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, समझ में आपको इजीली आएगा कि रॉ मटेरियल सप्लायर है वो एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। मान लीजिए 500 है, 1000 रुपीज है, कि मैं इससे कम में आपको रॉ मटेरियल है वो परचेज सेल आउट नहीं कर सकता। अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए, वरना बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे मतलब सेलर है जो मेरा गुड्स है वो इजीली परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी बेनिफिट होता है, जितना भी बेनिफिट होता है, वो कौन ले जाते हैं? वो ले जाते हैं बिग इंडस्ट्रीज या लार्ज इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है। वो सारा का सारा बेनिफिट, सारा का सारा प्रॉफिट है वो ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इजीली वो फाइनेंशियल एफर्ट्स वगैरह है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। जबकि स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले रॉ मटेरियल परचेजिंग नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते एक हाई कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको बहुत सारे चांसेस है वो नहीं मिल पाते, ठीक है। बहुत सारी इस तरीके की होती है अपॉर्चुनिटीज जिनका वो फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए वो ग्रो भी नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि लार्ज इंडस्ट्रीज हुई, बिग इंडस्ट्रीज वगैरह हुई, ये कभी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को टिकने नहीं देती मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर ये ग्रो कर जाती है तो यहाँ पे उन्हीं के कॉम्पिटिटिव ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल सप्लायर की जब अपन बात करते हैं दोबारा कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उन्होंने यहाँ पे सोचा कि अपन अपने स्मॉल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाए। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एक सप्लायर है जिनको अपन ने क्या कहा है भाई, अपन ने उनको एक हायर कर लिया कि अपन क्या कर रहे हैं भाई, जितना भी प्रोडक्ट है हम आप ही से खरीदेंगे और आप हमें सेम रेट के ऊपर, क्योंकि अपन ने तो क्या किया है, जो सोसाइटी है वो मिलजुल के बनाई है, मिलजुल के बनाई है, सबका पैसा इसके अंदर लगा है, ठीक है। यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स, जो पहले मैंने डिस्कस करा था वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल कंप्लीट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डिस्कस किया था। अब इसमें से आपने बोला था ना कि मैम एग्जांपल्स अपन क्या क्या ले सकते हैं कि भी सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क कौन कर सकता है, या अपन पब्लिक वेलफेयर के नाम पे किससे एग्जांपल आप दीजिए। तो वो एग्जांपल ये 6 जो टाइप बताए गए हैं कि अलग अलग टाइप में वर्क करता है, ये एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं। दूसरा मैंने जो अभी जस्ट बताया है वो ये है
ये प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं भाई, कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर है उनसे सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेते हैं, और खरीद के जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं जो कि उन्हीं के बीच में से बने हैं, उन्हीं में से वर्क कर रहे हैं, उन सबको वो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं इजीली। क्या हो जाता है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेब्लिश हो जाती है, ग्रो भी करती है। जहां जरूरत है लोन वगैरह की, इंटरेस्ट वगैरह की, वहां पे कौन सपोर्ट करता है, वहां पे सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके की सोसाइटीज है बहुत सारी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि अपने सप्लायर्स को क्या कर रही है, खुद यहाँ पे हायर कर रही है, खुद अप्रोच करती है उन सप्लायर्स को, वहां से सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, और खरीद के और क्या करेंगे, देखेगा कि एक स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पे नहीं परचेज कर पा रहा, बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलके क्या हो जाते हैं, एक एक यूनिटी कर लेते हैं, तब तो वो परचेज कर सकते हैं ना। क्या कर रहा है, एक स्मॉल प्रोड्यूसर है, अकेला अकेला जो बंदा है वो यहाँ पे परचेज नहीं कर पा रहा कोई भी चीज को, जबकि एक साथ अपन यूनिटी में कोई भी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अपने पास कैपिटल भी ज्यादा है, ठीक है, तो अपन रॉ मटेरियल सप्लायर है उनको खुद अप्रोच करते हैं, यहाँ पे जो मतलब गुड्स है वो परचेज करते हैं, उसके बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज बताई गई थी, ठीक है। नहीं, हाई कॉस्ट में नहीं कहा बोला मैंने, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हाई कॉस्ट में प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाते, नो मैम, लॉस हो जाएगा। जी जी, मैंने ये बोला है कि भाई सेम जो अपना होता है ना, भाई जिस कोस्ट के ऊपर एक एक स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो अकेला स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जबकि साथ में जब एक साथ यूनिटी में वर्क करते हैं ना, तो फिर वो स्मॉल नहीं कहलाते, उनके पास बहुत सारा कैपिटल है, वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है। थर्ड जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पहला मैंने डिस्कस किया था कौन सा, कंज्यूमर से रिलेटेड, दूसरा प्रोड्यूसर से, तीसरा अपना मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग क्या कह रही है, बताइए मार्केटिंग क्या कह रहा है। अब तो अंदाजा हो गया है नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके का वर्क करती है, क्या कर रही है। तो अब आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केट के फेवर में कितना वेलफेयर अपने को मिल रहा है, कितना पब्लिक को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, वो बताइए। दोनों अपन सिनेरियो की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं ना, कंज्यूमर से रिलेटेड भी और प्रोड्यूसर से रिलेटेड भी, तो पहले मैंने दोनों चीजें बताई कि भी पहले क्या हो रहा है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो क्या अपने को फैसिलिटीज दे रही है, तो डिफरेंशिएट अपन इजीली कर पाते हैं। रक्षा कह रहे हैं मैम, मार्केटिंग हेल्प प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट, वेरी गुड। और रोहित कह रहे हैं मैम, रीजनेबल प्राइस, वेरी गुड। दोनों ने बहुत सही कहा है। यहाँ पे देखिए मुझे इतने सारे स्टूडेंट शो हो रहे हैं, अपूर्वा, अश्मित, कृतिका, कुलदीप, नेहा, प्रिया, राहुल, राकेश, रक्षा, रोहित, सुधीर, सभी रिप्लाई दीजिए फटाफट। मार्केटिंग परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, वेरी गुड। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले, वेरी गुड रक्षा। आई थिंक अपूर्वा को दोबारा प्रॉब्लम हो रहा है, और किसी को थोड़ी हो रहा है प्रॉब्लम। नेहा कह रहे हैं ये बहुत सही है कि मैम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड। मुझे भी, कृतिका को और अपूर्वा को हो रहा है, इसके अलावा जी, आई थिंक ये नेटवर्क इशू हो सकता है अपूर्वा और कृतिका। क्या बताए भाई, यहाँ से अगर प्रॉब्लम आता तो फिर वो सभी को फेस करना पड़ता, मैं ये नहीं कह रही नहीं होगा प्रॉब्लम, बिल्कुल है आपको प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ, पर आप बताइए कि यहाँ से अगर मेरे यहाँ से कुछ क्वालिटी वगैरह में प्रॉब्लम होता ना, तो फिर वो इक्वली सभी को फेस करना पड़ता, एक भी स्टूडेंट को क्लियर वीडियो या ऑडियो नहीं सुनती। तो आई थिंक वहीं से आज कुछ नेटवर्क इशू है आप दोनों के।
तो काफी बार इंडिविजुअल स्टूडेंट की साइट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी मेरे को लग रहा है। जी, देखिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही इजी है कि भाई मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स है ना, उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है भाई, अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट इजीली मार्केट में नहीं बिक पा रहा, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्या क्या कहा जा रहा है कि भाई आप एक स्मॉल प्रोड्यूसर हो, आपका मार्केट में कोई भी एक नया नया काम है, एक आप न्यू स्टार्टअप को लेके बैठे हो, आपको, आप हाई कॉस्ट को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटर हो जाइए। फायदा मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करी गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अपन बात कर रहे हैं, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले एक एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर जो है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग करी है, एक न्यू स्टार्टअप लेके बैठे, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करके बैठे हैं। अब सबसे पहले आप बताइएगा बताइएगा, बुक का सहारा मत लेना, कुछ भी मत लेना, इजी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आप खुद के बिहाफ पे बताएं कि भाई आपने एक स्टार्टिंग करी है, आप खुद से एग्जांपल लो कि भाई आपने कोई भी फर्म की है, कोई भी बिजनेस की है, छोटे से यूनिट की स्टार्टिंग करी है। आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर से यहाँ पे, ठीक है, कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हो या कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से, तो आप कैसे करवाएंगे? बताओ भाई। आपने नई स्टार्टिंग करी है, आप न्यू स्टार्टअप खोल के बैठे हैं, आपने न्यू एक यूनिट शुरू करी है, आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए सभी का यहाँ पे एक ही रिप्लाई आ रहा है, अपूर्वा, रक्षा, रोहित, सभी, कि भी पोस्टर हुआ, होल्डिंग हुआ, पैम्पलेट्स हुए, मैगजीन वगैरह हुए, न्यूज़पेपर हुआ, टीवी, सोशल मीडिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इंडोर आउटडोर घूम फिर के जो एक अपने सामने वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये सब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट। जाहिर सी बात है, आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है, मार्केटिंग है, बहुत ज्यादा वाइड है। आपका प्रोडक्ट ऐसा क्या है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या फीचर है जो आपका प्रोडक्ट है, कंज्यूमर पुराने वाले को छोड़ के, ठीक है, क्विट करके, और आपका जो प्रोडक्ट है उस पे मूव ऑन कर जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम आप प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो, अब अगर कुछ है भी, आपके प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल है, तो वो आप कंज्यूमर तक कैसे इंट्रोड्यूस करवा पाओगे? वो आप करवा पाओगे एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो मूड है वही आपको बताएगा कि भाई आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, वो आप तक, आपको मतलब कैसा रिव्यू दे रहा है। ठीक है, फीडबैक जो है वो कंज्यूमर ही बता पाएगा। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो एडवर्टाइजिंग, अब ये बताइए दूसरा क्वेश्चन, के भी एडवर्टाइजिंग है वो यहाँ पे, मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या कि हर एक दूसरा बंदा है वो एडवर्टाइजिंग करवा पाता है? ठीक है, एडवर्टाइजिंग भाई, एडवर्टाइजिंग में खर्चा है वो अच्छा खासा आता है कि नहीं आता? एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज्यादा कॉस्टली एक मोड है। ठीक है, मार्केटिंग का सबसे कॉस्टली जो मोड है ना, वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इतना ज्यादा, मतलब महंगा एक बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इजीली कोई भी एक स्मॉल प्रोड्यूसर है वो कभी भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए क्या हो रहा है भाई, जब एडवर्टाइजिंग के लिए अपन 1 लाख या कई कई जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो तो 1 1 करोड़ रुपए हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि पूरे साल साल भर अपने को उनकी एड वगैरह है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब अपन ने एडवर्टाइजिंग नहीं करवाया या अपन नहीं यहाँ पे करवा पाई है एडवर्टाइजमेंट, तो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में पहुंच ही नहीं पाएगा, अपना प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है लॉस। जब आपको लॉस हो रहा है एक या दो बारी, तो आप अपने फर्म को बंद कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी फर्म को कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाते एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, बिल्कुल। मैम वो लेस इन प्राइस या उसके साथ गिफ्ट वगैरह भी तो रख सकता है, न्यू पैकेजिंग और डिस्काउंट रख सकता है। अपूर्वा और रक्षा, जो आपने दोनों चीजें बोली है ना, ये सेल्स प्रमोशन है। ठीक है, 12th में आप पढ़ेंगे कि सेल्स प्रमोशन अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है। सेल्स प्रमोशन है अपने प्रोडक्ट को, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है?
सेल्स को बढ़ाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करी, जैसे कि डिस्काउंट मोड रखा, ठीक है, बाय टू गेट वन फ्री, इसके बाद में आपने बोला कि मैम क्या कर सकता है अपने प्राइस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके साथ गिफ्ट वगैरह रखे हैं आपने, ये सब चीजें अपनी सेल्स प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। दोनों चैप्टर आपके अलग अलग आपको 12th में देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजिंग वर्ड जो है वो कभी भी सेल्स प्रमोशन में मिक्स नहीं होता, दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे कहा है एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकता। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपने गिफ्ट वगैरह की ये सारी जो बातें कही है ना, ये कभी भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स नहीं करते। ये क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मिडल मैन का कभी भी रोल नहीं करते, ना वो एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, ना ही वो मार्केट तक मिडल मैन को इन्वॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट, जो भी मिडल मैन का सॉरी वो थोड़ा बहुत रोल रखते हैं, जो ये मैन्युफैक्चर होते हैं, ये गिफ्ट वगैरह हुआ, ठीक है, या मिडल मैन को प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कूपन वगैरह हुए, ठीक है, कॉन्टेस्ट वगैरह हुए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, या फिर फेयर हुए, एग्जीबिशंस हुए, ये सब चीजों का जो यूज करते हैं मार्केट तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, वो डायरेक्ट करते हैं बल्क ऑर्डर वाले, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होंगे या प्रोड्यूसर जो होंगे, वो हमेशा इस तरीके की जो चीजें होती है उनको कर पाता है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कभी भी इन सब चीजों को नहीं कर पाता। इन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा एक जो होता है ना अपना बजट, वो होना बहुत जरूरी है। कि अपन ने कर दिया कि भाई डिस्काउंट अपन ने रख दिया, डिस्काउंट अगर आप रखेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, आप खुद लॉस में जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डिस्काउंट रखता है। या फिर आपने कभी भी सुना हो या देखा होगा मार्केट के अंदर आपने एक चीज की सैंपल वर्ड को यूज किया जाता है। भाई सैंपल पीसेज आए थे, ठीक है, जो कि ज्यादा चल नहीं पाए और अब दोबारा मार्केट में नहीं है। सैंपल वर्ड सुना है आपने, कि आप कोई भी अच्छी सी टी शर्ट पहन के बैठे हैं, वो टी शर्ट एक बार ही आपको देखने को मिलती है, फिर मार्केट में कभी आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसा हुआ है किसी के साथ में कि आपने परचेज करा हो? हुआ है कि नहीं हुआ? कि आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, कि आपने एक हैंकी भी अगर परचेज करी है, ठीक है, तो वो भी आपको एक बार ही मिली है। उसके बाद अगर आप सेम प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, घर आके उस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, 15 या 10 डेज के बाद अपन दोबारा जा रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट हमने यूज किया है, बहुत ही अच्छा निकला है, हमें वैसे ही आप 5 पीस हैं वो और दे दो, तो वो क्या कहते हैं, मैम सॉरी, वो तो लास्ट पीस था, अब वैसा प्रोडक्ट है हमारे पास नहीं है अवेलेबल। क्या होता है, सैंपल पीस। क्या करते हैं बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि भी मार्केट में अपने 100 या 1000 जो लॉट है वो एक साथ मतलब मतलब क्या कर दिया है, भेज दिया है। कभी भी ऐसा नहीं होता। मान लो कि नहीं चल पाया, लॉस हो जाएगा। इसलिए आप मिनिमम क्वांटिटी में और क्या कर रहे हैं, सैंपल पीसेस मंगवाते हैं, ठीक है। सैंपल पीसेस आपने प्रोड्यूस करे हैं और आपने मार्केट तक पहुंचाए हैं। आपने जहां जहां जो भी आपके मिनिमम मार्केट के अंदर बने हुए, मान लीजिए 10 शॉप्स के ऊपर आपने भिजवाए और आपने कहा है कि भी कस्टमर जब आए तो आप क्या कीजिएगा, हमारे एक एक प्रोडक्ट है सैंपल पीस के तौर पे उनको दीजिएगा, ठीक है। अगर उनको पसंद आता है तो कंज्यूमर फीडबैक देगा, फीडबैक देगा तो वो शॉपकीपर्स क्या करेंगे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भी हमारा जो प्रोडक्ट था वो कंज्यूमर को अच्छा लगा है, फीडबैक पॉजिटिव है, तो वैसा ही और प्रोडक्ट है वो बना के भेज दो। ये एक प्रोसेस चलती है मार्केट में, ठीक है। तो आपने जो बात करी है वो होती है क्या, वो होते हैं अपने सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, जो कि आप 12th में जाके बहुत ही वाइडली पढ़ने वाले हो। तो ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं ये कभी भी इस तरीके का नहीं कर पाते, एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अब इस मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है, ये कहती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज दे दी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे दी, ठीक है, ताकि वो फैक्ट्री से गुड्स है वो डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचा पाए, अपने कंज्यूमर है वो बना पाए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग वगैरह या फाइनेंस वगैरह की जो प्रॉब्लम है, इन सबको फेस नहीं करना पड़ता। तो इजीली जब इस तरीके का सपोर्ट जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले मेंबर्स को मिल जाता है, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो मार्केट में ग्रो करती है और उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं होगा तो भी वो अपने मतलब जितना एक स्मॉल प्रोड्यूसर है वो अकेला एफर्ट नहीं कर सकता था, उतना उसने ग्रुप में आके और स्मॉल प्रोड्यूसर ने क्या कर लिया है, मार्केट में अपना जो एक सिनेरियो है वो यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये चीज अपन देखेंगे इसके अंदर। ओके, आई थिंक आज थोड़ा सा बोरियत वाला सा टॉपिक है, एक जैसे से वर्ड्स आ रहे हैं बार बार, मुझे पता है। आज थोड़ा सा, जी,
मैं समझ पा रही हूँ, एक जैसे से ही है ये। 6 टाइप्स दे रखे हैं नेहा यहाँ पे, और 6 के अंदर से अभी तो 3 ही हुए हैं। बस अपने को ये देखना है कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है अलग अलग तरीके से वर्क कैसे करती है। तो पहला कंज्यूमर के लिए वर्क कैसे कर रही है, दूसरा प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे कर रही है, और तीसरा मार्केटिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं वो वर्ड अपना सेम यहाँ पे हुआ है ना, देखिए पॉजिटिव, कि अपन ने कहा था कि पब्लिक वेलफेयर को यहाँ पे देखा जाता है और सोसाइटी वेलफेयर को देखा जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे कि वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, 3 चीजें मैंने अभी बता दी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है, एक बार पढ़ के देख लेना। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फोर्थ अपना पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है अभी, बताइए। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोलो बोलो फटाफट। फटाफट बताओ, किसी के माइंड में है कुछ। गिव बेनिफिट्स टू फार्मर, ओके, फार्मर्स, ओके। नेहा कह रहे हैं द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, बेटर इनपुट एट रीजनेबल प्राइस, वेरी गुड रक्षा, रीजनेबल कॉस्ट, वेरी गुड नेहा। देखिए मिले जुले से है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ये। जब आप बता रहे हैं तो आई थिंक सभी बुक का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिना बुक के भी कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी गई है ना, इट मीन्स क्या है, फार्मर्स के लिए अपन बहुत सारा यहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे। रीजनेबल प्राइस पे उनको बहुत सारे इनपुट्स है, वो अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। फार्मर की जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो फार्मर का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। बहुत सारी फैसिलिटीज या बहुत सारे बेनिफिट्स है वो अपन फार्मर्स को दे। ठीक है, इसमें भी रीजनेबल कॉस्ट के बारे में बोल रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सही है अपूर्वा, ये चीज बहुत सही मतलब है कि रीजनेबल कॉस्ट की यहाँ पे बात आई है। देखो अब मैं बता देती हूँ, ये जो ये कंप्लीट करवा देना, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करवा दो, थोड़ा सा बड़ा है। फर्टिलाइजर हुआ, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, बताइए फटाफट फटाफट। ये वाला पॉइंट है। 3 अगर समझ में आ गए हैं तो फिर मैं आगे का करवा देती हूँ। 3 समझ आ गए हैं ना। बेटर क्वालिटी मशीनरी प्रोवाइड करवा रहे सोसाइटीज को। जी देखिए फटाफट मैं ये करवा देती हूँ, उसके बाद में। अपूर्वा अब तो ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है। जी, सबसे पहले देखिए कि कोई भी एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, स्मॉल फार्मर मान लीजिए, या कोई भी एक स्मॉल लैंड लॉर्ड वगैरह है जो कि क्या करते हैं, सिर्फ फार्मिंग का काम ही करते हैं। ठीक है, उनकी एक बहुत जमीन है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा फार्मर है जो कि अपनी लैंड लॉर्ड मान लीजिए, जो कि अपनी ही एक लैंड के ऊपर, और वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई जितनी भी मान लीजिए उनके पास जितनी भी लैंड है, क्या कंप्लीट लैंड के ऊपर वो जितना भी, मतलब क्या होता है बेसिकली अपन देखेंगे तो आप कहीं भी चले जाइए कि भाई क्या होता है कि जब एक स्मॉल लैंड के ऊपर या फिर एक स्मॉल फार्मर है अपनी लैंड के ऊपर, जब भी कोई क्रॉप वगैरह है वो उगाने का काम कर रहे हैं, फार्मिंग का काम जब करते हैं, तो आप देखेंगे कि साइड साइड की जो बाउंड्री होती है, जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा वो उगा पाए कोई भी चीज। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि बहुत सारी रिसोर्सेज वगैरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, पैसे की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, जिनको अपन फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एरिया वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतना उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है।
चाहे वो वाटर वगैरह सप्लाई की बात कर लो या फिर अदर बहुत सारी ऐसे मतलब चीजें होती है जो उनको फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, जितना एरिया होता है अपने लैंड का वो इक्वली मतलब ये कवर नहीं कर पाते। ठीक है, अपने मतलब क्रॉप वगैरह उगाने के लिए कंप्लीट एरिया का जो यूटिलाइज है वो नहीं कर पाते। तो इससे यहाँ पे चीज अपने को क्या देखने को मिलती है कि भाई जितनी कम जगह में अपन यहाँ पे फार्मिंग का काम करेंगे, जितनी ज्यादा जगह में अपन फार्मिंग का काम करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट की बात करी गई है, वो प्रॉफिट है वो भी अपने को जनरेट होके मिलेगा उसी सेम फॉर्म में। ये चीज तो आप मानते हैं कि भाई जितना लैंड के ऊपर आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल के ऊपर कर रहे हैं तो जो आपको आउटपुट है वो उसी फॉर्म में मिलेगा। अगर आप एक सही सही लैंड के ऊपर और फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी रिसोर्सेज भी ऐड करी है उसके अंदर, बहुत सारी फैसिलिटीज आपने उनके लिए अवेलेबल करवाई है, तो आउटपुट है वो ज्यादा आपको मिलेगा। एग्री करते हैं कि नहीं करते, पहले ये चीज बताओ। जी, अब देखिएगा कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बार बार कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही है? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहती है? ये कहती है भाई छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अगर चाहे तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है अभी? हमने सबकी लैंड है उनको इक्वली एक जगह मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, आपका हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, पूर्वा का है, रोहित का है, रक्षा का है, राकेश का है, ठीक है, प्रिया का है, नेहा का, सभी के जितने भी लैंड के जितने भी यहाँ पे हिस्से हैं उन सबको अपन ने एक साथ जोड़ लिया। अब जोड़ लिया तो जाहिर सी बात है कि अपने पास जो लैंड है वो भी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब ज्यादा लोगों को उस पे जब क्रॉप का काम करना है, फार्मिंग का काम करना है, तो वेस्टेज वाला नाम है वो तो बिल्कुल फिनिश ही हो गया ना। वेस्टेज तो कहाँ हुई? वेस्टेज तो कब होती है? वेस्टेज जब तब मायने मानी गई है जब मैंने मेरी लैंड के ऊपर कोई क्रॉप है वो उगानी चाहिए और मेरे पास रिसोर्सेज है ही नहीं। तो भाई जितना मेरे पास पैसा है, जितना मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ उतना लगा के मैंने जितनी जमीन पे मैं उगा सकती थी ना उतना मैंने उगा लिया। ठीक है, बाकी जो जमीन है वो तो मेरी वेस्ट हो गई। मैंने क्या किया है? मैंने उसको यूटिलाइज करा ही नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती। जबकि आपने और मैंने अपने साथ 5 या 7 मेंबर और जुड़े हैं, तो अपने सबकी जितनी भी लैंड है उनको अपन ने क्या करा है अभी? उनको अपन ने कंबाइन करा है। तो यहाँ पे वेस्टेज जो वर्ड अपन ने यूज करा था वो सबसे पहले वो रिड्यूस हो गई है। वेस्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। अब क्या होता है, एक चीज देखिएगा कि जब आपने इस तरीके की लैंड वगैरह को कंबाइन करने का काम किया है, तो पहली चीज तो ये कंबाइन लैंड हुई है। कंबाइन लैंड हुई है तो सबसे पहले जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी ज्यादा बनेगा, आउटपुट भी आपको ज्यादा मिलेगा। अब जितना भी मान लीजिए इनका प्रॉफिट वगैरह बनता है, अपने अपने टुकड़ों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपको जितना जितना प्रॉफिट होता है उसके बाद में आप जाइए, अपना अपना अपने तरीके से अपना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप दोबारा मर्ज करना चाहते हो उसी चीज को तो आप दोबारा भी कर सकते हो। अगर आपने अपने हिस्से को लेके जाना है तो आप जा सकते हो। इसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात करी है। जो फ्रेगमेंटेशन है वो रिड्यूस होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या बोला है भी? छोटे छोटे लैंड के जो पार्ट है, जो कि काफी बारी आप देखते हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं उगाया जाता, जबकि आजकल आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो बड़ी बड़ी लैंड है उनको एक साथ कंबाइन कर लेती है, छोटी छोटी लैंड के पार्ट्स को कंबाइन कर लेती है। और बहुत सारे फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, वो एक जगह मिलजुल के इस तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जिसपे बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग करके, ठीक है, नए नए जो रिसोर्सेज है जो कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे मतलब इस तरीके की फैसिलिटीज इनको देती है, तो वो सब करके क्या करते हैं भी? जो मटेरियल वगैरह है, रॉ मटेरियल वगैरह है, जो कि इनको गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट रेट से बहुत कम रेट के ऊपर अवेलेबल करवाती है। तो उन सब का यूज करके ये बहुत ही अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है? हम हमारे फार्मर्स के लिए इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट के नाम पे अपने को सबसे पहली चीज देखी जाए कि भी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मिले। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉफिट है अपने सामने ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में जितने भी बाउंड्री वगैरह के लैंड का जितना भी पार्ट था ना, इक्वली वहां पे कवर होके पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। जबकि एक स्मॉल फार्मर है वो कभी भी कंप्लीट लैंड को यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा
एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, स्मॉल फार्मर को गवर्नमेंट फैसिलिटी, क्या अकेले स्मॉल फार्मर को गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलेगी? कभी भी नहीं। एक कभी भी जो फार्मर्स वगैरह हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको एजुकेशन वगैरह का यहाँ पे नहीं है, तो उन रिसोर्सेज के बारे में, इन फैसिलिटीज के बारे में वो कभी भी नहीं जान पाते। तो इस चीज से वो क्या रह जाते हैं, इन चीज से पीछे रह जाते हैं। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कह रही है, हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा के दे सकते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में वेस्टेज है वो रिड्यूस हो रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के नाम पे इनपुट मटेरियल जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह हुआ, ये सब मार्केट कोर्ट से बहुत ही इजीली कॉस्ट के ऊपर अपने को क्या मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। ये चीज यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया? चार जो है पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर करवा लिए हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की बात करी गई थी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट था अपना प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद था मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड नेक्स्ट अपना है जो अभी डिस्कस रिसेंटली करा है अपन ने, वो है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई थिंक यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, फिर भी आप एक बारी देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है एक एक बारी थोड़ा रफ में साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, और वो उसी तरीके से आप पढ़ोगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप अपन नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके डाउट्स वगैरह है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने बुक का देख लीजिएगा कि वर्डिंग में कुछ नहीं मिलेगा। वर्डिंग में अगर कोई बुक से बैठ के पढ़ने बैठेंगे आप, तो वर्ड में जो डिफरेंस है वो तो आपको नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैंने मेरे तरीके से यहाँ पे आपको समझाया है, तो वो थोड़ा सा फर्क आपको मिल सकता है कि भाई सेम लैंग्वेज मैम ने नहीं करवाई है, थोड़ा सा मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में